गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। कार्बन में हमने डिस्कस कर लिया है, नाइट्रोजन में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं ऑक्सीजन में डिस्कस करने। कार्बन पार्ट 1 में डिस्कस किया था थ्रू कार्बोडाइन और कार्बीन। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था नाइट्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कंसर्टेंट मैकेनिज्म के थ्रू होगा, इसलिए कोई भी मैकेनिज्म का नाम नहीं, कोई भी इसके नाम नहीं दिया जाएगा ऑक्सीजन का, जैसे इसमें कार्बोडाइन, कार्बन एंड नाइट्रीन दिया गया है। इसको हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये जो है ये हमारा करंट टॉपिक है। ठीक, इसमें दो ऑक्सीडेशन है, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। अब हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट और बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन को हमने विद मैकेनिज्म डिस्कस किया है। ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स ले रहे हैं, यहां पे हमने कीटोन्स लिए हैं जो कि पेरोक्साइड एसिड में पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो पेरोक्साइड एसिड है, उसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। एक दोनों में से एक आर जो है माइग्रेट करके ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, हमने इसमें ऑक्सीजन 16 की जगह ऑक्सीजन 18 लेकर के ये डिनोट किया है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में देखेंगे हम कि ऑक्सीजन ये मेंटेन है। जो ऑक्सीजन हमारा कीटोन में था वही ऑक्सीजन हमारा एसिड में गया है, जो एसिड इस कीटोन से बन रहा है। तो हम देखेंगे मैकेनिज्म, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, जिसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप रेजोनेंस करा रहे हैं, पोलराइजेशन है, ओ ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ओ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ये ऑक्सीजन के, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड नहीं है टर्मिनल, और ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, RCOO-, ये बनता है RCO-। ठीक, ये क्या देगा हमें, ये RC_O, ये लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेटेड है। इसके बगल वाले ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड नहीं है, तो ये ज्यादा एक्टिव होंगे, और ये RCO- प्लस H+। इस प्रकार से तोड़ करके हमने देखा है, एसिडिक मीडियम में इस तरह से नहीं तोड़ सकते, लेकिन इस प्रकार से तोड़ करके दिखाना आसान है, इसलिए हम आपको तोड़ करके दिखा रहे हैं। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये इंटरमीडिएट बना लिया हमने, और H+ जो है, जो बचा हुआ H+ है, वो मूव करके यहाँ पर दिखा दिया कि O- में जाकर के लग गया, क्योंकि वो O- बेसिक है ऊपर वाला, इस समय जब बना है तो H+ मूव करके यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक, ये पेरोक्साइड बॉन्ड पे यहाँ पर ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये RC_, ये पार्ट एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड का जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ दे देंगे, तो RCOO- हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा हमारा R-CO-। लेकिन ये ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, जो पहले 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। तो बचा हुआ पार्ट है, जिसको मैं येलो रंग से थोड़ी देर के लिए आपके लिए करने जा रहा हूं, ये पार्ट बचा हुआ जो है, इसमें इस ऑक्सीजन के पास 2, ये 2, ये 2, 4 और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं। तो ऐसा फील आ रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा नहीं। जैसे ही ये 6 इलेक्ट्रॉन को फील आएगा, ये जाने की इच्छा रखेगा, मैं जा रहा हूं, तो साथ साथ कंसर्टेड सेम टाइम ये अपने बगल वाले कार्बन से मदद मांगेगा, और ये कार्बन के बैठा हुआ कोई भी R ग्रुप ये माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पे मूव कर जाएगा, जो कि मैंने अगले स्टेप में दिखाया कि ये माइग्रेट करके R ग्रुप ये आ गया है। RCO- हमने निकाल करके बाहर कर दिया, सिर्फ मैंने इतना ही मॉलिक्यूल लिखा है। देखिए ये HHOOC, ठीक है, HHOC। ठीक, और ये जो R था बचा हुआ, R एज इट इज लिख दिया हमने, ये R विद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है,
तो ऑक्सीजन पे ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ लिखा और इस पे R लिख करके लगा दिया। लेकिन प्लस चार्ज पहले से था, अभी सॉरी जो प्लस चार्ज जनरेट होने जा रहा था, क्योंकि ये RCO माइनस में गया है तो कहीं पे प्लस चार्ज भी जनरेट हुआ। वो प्लस चार्ज कहाँ पे जनरेट हुआ? कार्बन पे जाके जनरेट हुआ, क्योंकि कार्बन से विद इलेक्ट्रॉन हमने R माइनस के फॉर्म में शिफ्ट किया है ऑक्सीजन पे किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप को जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड बेहतर होगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है प्लस चार्ज, ये OR ग्रुप से और OH ग्रुप से। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि OH ग्रुप में से H प्लस ब्रेक होकर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O बना लेगा और ये C डबल बॉन्ड O बना लिया और H प्लस निकल गया और यहाँ पर इसमें कंज्यूम कर लिया R-COH। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एस्टर बन रहा है ना, टारगेट मॉलिक्यूल एस्टर है, ठीक है, इसमें ये जो हमने 18 लिया था स्टार्टिंग में कीटोन का, ये देखिए 18 लिया था, ये एस्टर में मेंटेन है, ठीक। ये इस तरह से कीटोन का जो हमारा O18 था वो एस्टर में मेंटेन है O18 के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन इसी का है, दूसरा ऑक्सीजन आकर के अटैच हुआ है। अगर हम इसकी आइसोटोपिक एनालिसिस हटा दें और आइसोटोपिक एनालिसिस यहाँ पे लगा देते तो फिर ये यहाँ पर लगा हुआ मिलता। तो आइसोटोपिक एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से आइसोटोपिक एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सा ऑक्सीजन मूव कर रहा है, इसके लिए हम आइसोटोप लगा करके हम देखते हैं। तो ये बेयर्स विलेजर्स ऑक्सीडेशन हुआ। नेट ओवरऑल क्या हो रहा है? RC डबल बॉन्ड O R में जब हम परऑक्सी एसिड्स से रिएक्शन कराते हैं तो RC डबल बॉन्ड O OR बनता है। नेट रिएक्शन ये है, आपको इतना सा याद करना है। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के केस में मैकेनिज्म आपके काम की नहीं है, फिर भी हमने आपको बताई जिससे कि आप बेहतर अटेम्प्ट कर सके कोई भी तरह की प्रश्न में ट्विस्ट आता हो तो। नेक्स्ट हम जा रहे हैं हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट पर। ये हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट देखते हैं। ये है क्यूमीन, ठीक है, ये है क्यूमीन। क्यूमीन को हमने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो ये क्यूमीन के जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेगी। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड बना रही है तो यहाँ पर ये OH माइनस के फॉर्म में निकल सकता है इलेक्ट्रॉन ले करके। जब इलेक्ट्रॉन ले करके निकल रहा होगा तो आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो बचे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? मैं आपको 2 ये बच गए, 2 ये बच गए, 2 ये बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या होगा? बगल वाले कार्बन से मदद ली जाएगी। बगल वाले कार्बन पे जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड बेहतर होगा वो मैग्नेटिक एप्टीट्यूड के साथ मूव करके यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जनरेट नहीं होने देगा। तो यहाँ से OH माइनस निकाल दिया, ये ग्रुप यहीं पे, ये ग्रुप यहीं पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ ये आ गया। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तैयार किया जा सकता है जो तैयार किया गया है। यहाँ पर हम बाकी के चीजें हटा देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन थोड़ा सा ना हो आपको। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार किया। जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार किया इस तरह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन पे OH माइनस या वाटर मॉलिक्यूल का माइनस का अटैक नहीं करा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से पहले बॉन्ड बना चुका है। जबकि ये रेजोनेंस में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इसका कंपैरेटिवली हाई होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस लो कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर ऑक्टेट पूरा नहीं है और नीचे वाले ऑक्सीजन में ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इस पे O माइनस का अटैक नहीं कराएंगे, यहाँ पे मैं काट रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को प्लस चार्ज के साथ ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड होगा, पहला पॉइंट।
यहाँ पे अभी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ऑक्टेट पूरा है कि पहले 2 2 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी अटैक नहीं होगा, कारण उसका क्योंकि टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, इसकी वजह से वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल के लोन पेयर या फिर अगर OH माइनस है वहां पर, हालांकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो OH माइनस मैंने सिर्फ H+ और OH माइनस आपको आसानी के लिए दिखाया है, हमें एक बॉन्ड कम तोड़ना पड़ता है इस वजह से, तो हम वहां पे अटैक नहीं करा सकते। हम वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर या OH के लोन पेयर का अटैक यहाँ पे कराएंगे, उस कंडीशन में यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता हुआ नजर आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, OH माइनस का अटैक करा करके दिखा दिया, जिससे कि एक बॉन्ड कम टूटता, एक स्टेप कम दिखाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर CH3C CH3OH और O फिनाइल रिंग बन गई। अब क्या होगा, ये लोन पेयर जो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये अगले स्टेप के जो एरो हमने बना रखे हैं आपके लिए पहले से सुविधा के लिए, वो हम क्या करते हैं, आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि ये लोन पेयर जो है यहाँ पर इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। दिस पोजीशन OC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर है विद रेस्पेक्ट टू B। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अब B टूटेगा। तो क्या होगा, हम इसी मॉलिक्यूल में हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल बनाने में मेरे को टाइम लगता है। इस पे हम क्या करेंगे, इसमें ठीक है, एक काम करते हैं आपके लिए, इस मॉलिक्यूल को दोबारा यहीं पे कॉपी करते हैं। ये मॉलिक्यूल हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बनाया है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहे कंपैरेटिवली इस बॉन्ड के। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हम लेके चलेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग किस प्रकार से होगी कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, कंपैरेटिवली वीक है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिखाई देगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, प्लस फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ लेकर के फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट थे ऊपर, इस ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट क्या थे ऊपर, ठीक है। बेयर्स रेजोनेंस ऑक्सीडेशन में जब हम ये कंपाउंड देख रहे थे तो इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, हम रिएक्शन याद करने के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अच्छा है उसके साथ दिए गए एसिड का ऑक्सीजन आकर अटैच कर देंगे, ठीक है। यहां पर आपने अगर O18 एनालिसिस आइसोटोपिक एनालिसिस करी तो ये आइसोटोपिक O18 था, जो कि यहाँ फिनॉक्साइड के इस ऑक्सीजन के साथ लगा आपको दिखाई देगा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का मूवमेंट किस तरह से रहा है। तो ये पॉइंट था, हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट था ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेवलप होता सा दिखाई दे रहा था, तभी ट्रांसफर वगैरह के थ्रू आपने आर ग्रुप ट्रांसफर किया जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अच्छा था। उसी तरह से यहाँ पे जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अच्छा होगा
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ले करके मूव करने की क्षमता अच्छी होगी वो यहाँ पर मूव करके एस्टर बना लेगा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में। तो इस तरह से हमने कवर किया आपको पार्ट 3 में कार्बन। पार्ट 1 में कार्बन नाइट्रोजन कवर कर चुके थे, ऑक्सीजन में कवर किया हमने बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन और हाइड्रो पेरोक्साइड और रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के ये सारे पार्ट हमने कवर किए, कार्बोडाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और ऑक्सीजन के साथ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन और हाइड्रो पेरोक्साइड। अब हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ है तो यस बोलिए और बताइए कि किस प्रकार से वीडियो आपकी रैंक को बेहतर कर सकते हैं। क्या आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए बेहतर, और किस टॉपिक पे आपको डिफिकल्टी होती है, उस टॉपिक पे हम आपको आपकी रैंक बेहतर करने के लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू।